ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। तो मेरा सवाल था कि ये जो प्रिंसिपल है ये कहाँ से आया है? प्रिंसिपल आया है डायगोनल से, डायगोनल से आया प्रिंसिपल। और डायगोनल आता है कब? जब स्क्वायर हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो सबसे पहला उसका गारंटी क्या होना चाहिए कि वो होना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आप लिखिएगा ये क्या होना चाहिए आपका? हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होगा? एक सब मैट्रिक्स होगा इसका। और दूसरा चीज इस पे हम थोड़ा सा आपको बढ़िया से लिखवा ही देते हैं, ऐसे तो है नोट्स में, तो कुछ कुछ चीजें जो ज्यादा जरूरी है ना लिखना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसको जरा लिखते हैं, एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है कि पहला नंबर, लेट a इक्वल टू ए आई जे n बाई n, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन a square matrix, then a square matrix। अब म्यूट कर लीजिए, जहां से थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है तो म्यूट कर लीजिएगा। देन स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज said to be प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, प्रिंसिपल, ओके हम ही को करना पड़ेगा यानी। अच्छा ये कट पे सब होने भी लगा, फिजिबल करना होगा ना। विपिन का आवाज आ रहा है, ऋतिक का ओपन है, हमारा तो जरूरी है इसी में। हाँ पंडित, ठीक हाल चाल। देखिए हालचाल भी सब लेने लगे अपने उसी में। अंकित, ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बी जो है वो ए का प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन है ए का। इफ सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि बी जो है वो सब मैट्रिक्स हो जाए। बी क्या है? बी शुड बी अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल, स्क्वायर है तो बी का भी लिखेंगे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी आर द डायगोनल एलिमेंट्स, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा इधर, एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिखना होगा। तो 1 2 3 3 2 1 एंड 2 1 3। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें हमको समझना है कि कौन सा हमारा प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ पे बी लिखते हैं 1 2 3 2। ठीक है, और हमारा सवाल यही होगा कि क्या ये जो बी है वो ए का स्क्वायर प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगा कि नहीं। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है कि ये जो बी होना चाहिए ये स्क्वायर होना चाहिए। होगा सर। दूसरा चीज कि बी को सब मैट्रिक्स बोलने के लिए आप कौन सा रो और कौन सा कॉलम हटा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जरा ध्यान देंगे इस पे। थर्ड अगर आप रो एंड थर्ड थर्ड रो को कॉलम। हटाए और थर्ड कॉलम को हटा दे, यस ठीक है, सर। तो आपको ये बी मिल जाएगा। ठीक, मतलब ये सब मैट्रिक्स तो है। ठीक,
पहला चीज क्या है, सब मैट्रिक्स होना, सब मैट्रिक्स है। दूसरा चीज ये स्क्वायर होना चाहिए, ये भी क्लियर है। लास्ट वाला चीज है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, क्या क्या है इसका डायगोनल एलिमेंट, 1 2। तो यही 1 2 पुराने वाला जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट्स में से ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3, और इसका क्या है 1 2। तो क्या 1 2 जो ये जो है ये इसका डायगोनल एलिमेंट्स बना है, तो बिल्कुल बना है। एक्स्ट्रा इसमें हाँ, 3 भी बना था, है। लेकिन आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स बी का है वही डायगोनल एलिमेंट्स ए का है कि नहीं, तो है। तो इसका मतलब ये आपको प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि जो B1 हमने लिखा है वो आपका ए का सब प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हो जाएगा। अब एक नया एग्जांपल लिखे, जैसे मान लीजिए B2, यहाँ पे हम लिख दे 1 3 3 1, ठीक है, 1 3 3 1। ये बताइए कि क्या ये सब मैट्रिक्स होगा कि नहीं, क्या क्या हटाए हैं बता दीजिएगा। 1 3 3 1, सर 1 3 3 सर, ये नहीं, सेकंड थर्ड रो सर, और भाई बोल- सेकंड कॉलम हटा नहीं है। होगा, सेकंड रो एंड थर्ड थर्ड रो हटाए हैं और सेकंड कॉलम हटाए हैं, बिल्कुल सही जवाब हाँ। है। थर्ड रो हटाया हमने और और सेकंड second सेकंड column। कॉलम को हटा दिया, लेकिन ठीक है। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं है। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं लेकिन है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसके 1 2 3 है और इसका है 1 1। तो ये नहीं कि 1 नहीं 1 है। है तो यहाँ पे 1 1 है 1 तो नहीं दोनों है। को बार बार लिख दिया तो हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 या 1 3 होना चाहिए था। तो ये आपको प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, भले सब मैट्रिक्स है, नहीं है। स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। एक नया लिखते हैं B3, अब बताइएगा 1 3 2 3, सेकंड रो एंड एग्जाम्पल सेकंड से आदमी कॉलम समझता है ज्यादा। अब बताइए क्या ये B3 है प्रिंसिपल सर, सब मैट्रिक्स है सर। है सेकेंड रो एंड सेकंड और कॉलम। सेकेंड कॉलम, जी सर। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को अगर आप सेकेंड हटा कॉलम, देंगे, सेकंड हाँ, तो आपका ये बन जाएगा। क्या प्रिंसिपल है, क्या इसका डायगोनल एलिमेंट दूसरे हाँ, डायगोनल एलिमेंट से है आया है? सर, प्रिंसिपल है। है है जी है। सर। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, यानी कि ये है। अब जरा हम इसमें थोड़ा सा और बदलाव करते हैं, इस 3 को यहाँ लिख देते हैं, इस 1 को यहाँ लिख देते हैं। नहीं है सर, क्या ये सब मैट्रिक्स भी है कि नहीं? सब मैट्रिक्स नहीं है सर। सब मैट्रिक्स भी नहीं है है। सब सर, मैट्रिक्स से नहीं है अगर, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का तो कोई बात नहीं आएगा, जी है ना। यस सर। सब मैट्रिक्स ही नहीं है, ठीक है। भले आप ऐसे कहीं गलती ना हो कि सर इसका भी डायगोनल एलिमेंट्स 3 है, इसका 1 है, उसका भी 1 है 3 है, तो बताओ बराबर ना हुआ, नहीं। मैट्रिक्स में तो एक से इधर उधर हो गया तो मैट्रिक्स बदल जाता है। तो पहला काम ये है कि स्क्वायर और सब मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं, ठीक। ये नहीं होगा। तो हमको लग रहा है कि ये सब मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो चुका है, और इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में आगे भी ले जाएंगे। आई होप कि कितना टाइम बचा है देख लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ा देंगे। टाइम हमारे पास बचा हुआ है, कुछ बचा है, तो चलिए इसको ले ही चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक, तो सब मैट्रिक्स आप लोग समझ गए। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन को समझना है, और शायद इस दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन का, 1 मिनट, इस दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन का हमको लगता है ना रिकॉर्डिंग शायद नहीं हुआ था, अगर होता तो मेरा मेहनत बच जाता। ठीक, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स, ठीक, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, हम दो मैट्रिक्स बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, थोड़ा बहुत हम इसे बोलेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे भले बढ़ाया जाएगा। हल्का फुल्का बात तो कर ही सकते हैं हम लोग। कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है हमें, ये ए और बी अगर हम लिख रहे हैं
तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो होता है कॉलम, बिल्कुल सही कह रहा है, और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, भले बराबर होंगे। बाकी चीज अलग ही की ना हो, मतलब ये दोनों जो है ना वो कोइंसाइड कर जाए। अगर ये कोइंसाइड sir. कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, ठीक। और इसी को हम लिखते हैं, अब इस तरह से नहीं लिखेंगे मैट्रिक्स को A क्रॉस B, ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं डायरेक्ट A इंटू बी, और नया नाम देते हैं C इक्वल टू A इंटू बी, और इसका जो टाइप हो जाता है, ये N और N गायब हो M गया, by तो P, फाइनली ये जो ऑर्डर, इसका टाइप जो बन जाता है वो M बाई P. P टाइप का बन जाता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का यही नियम है कि पहला वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा वो क्या हो जाए? दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए, बराबर। ठीक। एकदम सिंपल सा ये चीज आप लोग शुरू से भी पढ़े होंगे, ये n और ये n इक्वल होना ही चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है, नहीं होगा। ठीक। और इसका एक नाम देते हैं कि अगर हम ए मैट्रिक्स को लिखे, अब देखिए एलिमेंट के रूप में लिखना चाह रहे हैं, ए को हम लिख रहे हैं ए आई जे, जो कि m बाई n टाइप का है, ठीक है। बी को हम लिखते हैं BJK, बी जे के, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जो कि n बाई पी टाइप का है। तो Yes, अगर हम C को लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एक तरह से C I के, J और J खत्म हो गया, ठीक है, और ये बन गया M बाई N by P का, M वेयर, by P. अब इसके आगे जो लाइन लिखने वाले हैं ये थोड़ा सा पेचीदा सा लगेगा, C I के इज इक्वल टू समेशन J बराबर 1 से लेके N N तक A I J B J into के। BJK. K. थोड़ा सा फुल्का फुल्का जो मतलब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे उनके लिए दिक्कत आ सकता है, सेकंड वाले थोड़ा समझ जाएंगे, ठीक है। यही चीज होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और यही कहानी होता है। तो आप एलिमेंट कैसे बनाते थे जरा याद कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं a बराबर A11 A12 A21 A22, यहाँ पे हमने b लिखा, B11 B12 B21 B22, क्या ये मल्टीप्लिकेशन संभव है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 2/2 Yes, sir. 2/2 है, तो C बराबर A इंटू बी लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बोले कि बताओ कि पहला एलिमेंट क्या होगा इसका, तो आप क्या करते हैं? पहला वाला रो उठाते हैं A on और 1. इसका पहला sir. वाला कॉलम उठाते हैं, ठीक है, Yes. और दोनों को गुना कर देते हैं, मतलब A11 गुना होता है B11 से, A12 गुना होता है B21 से B21 से, उसके बाद दूसरा वाला A11 B12 B11 प्लस A12 B22। एक B22. चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, इस रेड कलर पे आप देखिएगा आप क्या लिख रहा है, ये 1 और ये वाला जो 1 है ये हमेशा कोइंसाइड कर जाना चाहिए, ये जो 2 है ये 2 हमेशा कोइंसाइड कर जाना चाहिए, ये 1 और ये वाला 1 कोइंसाइड कर जाए, और ये जो 2 है ये 2 से कोइंसाइड कर जाए। इसीलिए बोल रहे थे कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो A का और नंबर ऑफ रोज जो है वो B का वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो चीज लिख रहा है ना, जैसे हम आपसे पूछे कि व्हाट इज C11, मान लीजिए इसको हम लिखते हैं C11 C12 C21 एंड C22, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूछे कि C11 मतलब क्या है, तो C11 है A11 B11 A12 B21, इसका मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन J बराबर 1 से लेके 2 A1J, ठीक है, और BJ1। जरा देखिए तो कैसा हो रहा है, J बराबर 1 रखिए तो क्या होगा A11 B11, और J बराबर 2 रखे तो A12 B21, देखिए तो सेम है, क्लियर हो रहा है। उसी तरह से अगर हम C12 आपसे पूछे तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि J इक्वल टू 1 से लेके 2 और क्या हो जाएगा A1J BJ2, क्या वही आंसर आएगा कि नहीं जो आपको ऊपर इधर दिख रहा है ये वाला? जी आ जाएगा।
तो कहने का मतलब कि हर चीज में इतना, अब तो ये 2/2 था तो फिर भी आप गुना भागा कर पा रहे हैं, गुना करके जोड़ है। अब 100/100 होता तो नहीं ना लिख पाइएगा हर एलिमेंट को, लेकिन एक नोटेशन तो बना सकते हैं कि CI क्या होगा गुना करने के बाद, तो वो ये है फिर से नोटेशन समझा ये दीजिए वाला। हाँ क्या? फिर से समझा दीजिए वो। फिर से का कोई टेंशन नहीं लीजिए, ये रिकॉर्ड पे आप फिर से बैठकर आराम से जितना बार समझना बस समझ लीजिएगा, ठीक है। दोबारा ठीक है। फिर से ही बोलेंगे तो डाटा का फायदा क्या हुआ? इसका रिकॉर्डिंग आपको आगे देंगे ना, बढ़िए। तो इसको दोबारा चला के देख हाँ, हाँ। लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक, तो इतना हम रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फिर बढ़ाएंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, इसका रिकॉर्ड करके आप लोग के ग्रुप में हम डाल देंगे। बाकी आपका काम क्या है कि जो PDF है उसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, या क्या कहते हैं कोई उपाय करके जैसे भी हो आपको अपने पास रख लीजिएगा हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है, आज का क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। कल हम लोग का मैट्रिक्स का क्लास है, और रियल एनालिसिस जो लोग पढ़ते हैं, तो रियल एनालिसिस वालों का शायद 1 बजे का टाइम तय हुआ था ऑनलाइन मोड में, तो 1 बजे कल मिलेंगे हम लोग क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए मैट्रिक्स वाला आज कब के लिए से होगा अलविदा सर? आप लोग से। हाँ बोलिए। मैट्रिक्स क्लास 7:30 से है। मैट्रिक्स का क्लास है 7:30 से कल, हाँ जो रेगुलर